नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 13 साल पहले यानी कि 2010 में पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की थी। लेकिन शुरुआती में पेटीएम कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। पेटीएम कंपनी को टर्निंग पॉइंट तब मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डीमोनेटाइजेशन लागू किया। डीमोनेटाइजेशन होने के बाद पेटीएम के यूजर्स में 50% की ग्रोथ देखने को मिली। पेटीएम के इतने सक्सेस के बाद इसके ऑनर विजय शेखर शर्मा लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि ये है पेटीएम, जो हमारे साथ नहीं है वो रोएंगे। लेकिन आज इसका बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। 31 जनवरी को आरबीआई की रिपोर्ट के बाद अब पेटीएम को रोना पड़ रहा है और आज पेटीएम को किसी के साथ की ज़रूरत है। पेटीएम का शेयर प्राइस भी 700 रुपये से घटकर 300 रुपये तक पहुंच गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ पेटीएम के साथ जो आज वो इतनी बुरी हालत में है? आइए हम लोग आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगी। Some changes in the shareholding pattern by Still probe released against Paytm Payments Bank. तो चलिए शुरुआत से बात करते हैं। साल 2010 में पेटीएम ने डिजिटल पेमेंट के रूप में अपना ऐप लॉन्च किया, जिससे लोग सिर्फ अपना मोबाइल रिचार्ज ही कर सकते थे। इसके बाद साल 2017 में पेटीएम ने अपना पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, जिसके जरिए लोग मोबाइल रिचार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच रिचार्ज और पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। पेटीएम वॉलेट के लॉन्च होने के बाद इसमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन इसमें सबसे बड़ी ग्रोथ तब देखने को मिली जब देश में डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ। साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में नोटबंदी करवा दी। 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender. इसके बाद पेटीएम के यूजर्स में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली। डीमोनेटाइजेशन के पहले पेटीएम के 125 मिलियन यूजर थे, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बढ़कर 185 मिलियन हो गए। इसके बाद विजय शेखर शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। अब न्यूज़पेपर में ऐड भी छपवाना शुरू कर दिया और उसमें ये लिखना शुरू कर दिया कि अब एटीएम नहीं पेटीएम करो। लेकिन इसके कुछ ही समय के बाद साल 2017 में सरकार ने भीम यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया। इससे पेटीएम को थोड़ा अफेक्ट पड़ने लगा। विजय शेखर शर्मा बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाए तो ये कंपनी पेटीएम को टक्कर दे सकती है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विजय शेखर शर्मा ने साल 2017 में ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक की शुरुआत की। लेकिन इसके लॉन्च होने के ठीक 1 साल बाद इस पर मुसीबतें आना शुरू हो गई। जून 2018 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पहली बार आरबीआई की तरफ से नोटिस मिली। आरबीआई का कहना था कि पेटीएम केवाईसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को ठीक से पालन नहीं कर रही है। पेटीएम के ढेर सारे यूजर्स बिना केवाईसी कराए पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी पेटीएम अपने पेमेंट्स के ट्रांजैक्शन पर सही से नज़र नहीं रख रहा था, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस सामने आ रहे थे। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है। पेटीएम ने आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने पेमेंट्स बैंक में कुछ सुधार किए, तब जाकर पेटीएम से ये नोटिस हटा दिया गया। इसके अलावा एक चाइनीज़ इन्वेस्टर और अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया है और उन्होंने पेटीएम की 40% शेयर खरीद ली। इससे पेटीएम को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। साल 2021 में आरबीआई ने विजय शेखर शर्मा को एक बार फिर से नोटिस भेजा। इस बार उनका कहना था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आरबीआई को इंडियन बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के बारे में गलत जानकारी दी है। इसके बाद आरबीआई ने गलत जानकारी देने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपये का फाइन लगाया, लेकिन पेटीएम ने इनकी बातों को हल्के में ले लिया। साल 2023 में पेटीएम ने फिर से आरबीआई के रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं किया। इस बार आरबीआई ने 5 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। आरबीआई को लगा कि शायद अब तो यह सुधर जाएगा, लेकिन अभी भी विजय शेखर शर्मा ने आरबीआई की वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया और वही हुआ जिसका डर था। आरबीआई के इतने मना करने के बाद भी विजय शेखर शर्मा ने उनकी रूल्स को फॉलो नहीं किया। अंत में हार मारकर आरबीआई ने कहा कि बस बहुत हुआ, अब बंद करो ये सब, बहुत हो गया। आरबीआई ने 31 जनवरी को विजय शेखर शर्मा को नोटिस भेजते हुए कहा कि पेटीएम को अपना पेमेंट्स बैंक बंद करना होगा। 29 फरवरी के बाद ट्रांजैक्शन करने पर रोक लगा दिया। आरबीआई के इस न्यूज़ को सुनते ही पेटीएम के सभी यूजर्स ने अपना अकाउंट स्विच कर लिया और इसके अलावा पेटीएम का शेयर 700 रुपये से घटकर सीधा 300 रुपये आ गया। इससे पेटीएम को काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा। आप लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे कि क्या पेटीएम 29 फरवरी के बाद पूरी तरह से बंद हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। दरअसल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट और फास्टैग को 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट करने से मना किया है। इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर आपके पास पेटीएम का ऐप है और आपने उसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सर्विस नहीं ले रखी है
यानी कि आप सिर्फ पेटीएम वॉलेट को यूज़ करते हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले की तरह अपनी एक्टिविटी जारी रख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी कई चीज़ें, क्योंकि इसमें जो आप बिल पे करते हैं वो सीधा यूपीआई के जरिए SBI या HDFC जैसे बैंकों से होता है। दरअसल पेटीएम ने कई बैंकों के साथ पार्टनरशिप का सर्विस प्रोवाइड करता है। इनमें से एक बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी है। RBI के फैसले के अकॉर्डिंग पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर ही रोक लगाई गई है। आइए हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। अगर आप वॉलेट यूज़ करते हो तो आपको KYC कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज़ करते हो तो आपको KYC कराना कंपलसरी होता है। इसके अलावा अगर आप पेटीएम वॉलेट से किसी को पैसे भेजते हो तो आपको 2% एक्स्ट्रा फ़ी लगती है, लेकिन अगर आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से पैसे भेजते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता। इसके अलावा आप पेटीएम वॉलेट से 20,000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना KYC के, और KYC के साथ 1 लाख तक। वही पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आप 2 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बात करें इंटरेस्ट की तो आपको पेटीएम वॉलेट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वही पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपको 4% तक इंटरेस्ट मिलता है। और बात करें डेबिट कार्ड की तो पेटीएम वॉलेट में आपको कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है, वही पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। पेटीएम वॉलेट में नेट बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, इंश्योरेंस और लोन जैसे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पेटीएम बैंक में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। कई हफ्तों पहले पेटीएम की सिर्फ बुरी खबरें आ रही थी, लेकिन कुछ दिनों पहले पेटीएम की एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल RBI ने पहले पेटीएम को 29 फरवरी तक का वक्त दिया था और अपनी सर्विस को बंद करने के लिए कहा था, लेकिन अब RBI ने 29 फरवरी से बढ़ाकर इसे 15 मार्च कर दिया है। वहीं पेटीएम अपनी पेमेंट्स बैंक सर्विस को यूज़र तक पहुंचाने के लिए एक्सिस बैंक की मदद ले रहा है। दरअसल पेटीएम को कुछ हफ्तों से काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि RBI के एक्शन के बाद लोग पेटीएम को छोड़कर दूसरे पेमेंट्स बैंक पर शिफ्ट हो गए हैं। पेटीएम ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि कंपनी ने पहले की तरह बिना किसी परेशानी के बिजनेस सेटलमेंट जारी रखने के लिए अपने नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया है। कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज के जरिए इस बात की साफ साफ जानकारी देते हुए कहा कि पेटीएम का QR कोड, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन 15 मार्च के बाद भी काम करते रहेगी। लेकिन कल यानी कि 26 फरवरी को ABP न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक न्यूज़ सामने आई है, जिसमें विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के चेयरमैन से रिज़ाइन कर दिया है। पेटीएम से कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जा रहा है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बोर्ड से अपनी नॉमिनीज को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके बाद विजय शेखर शर्मा ने बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर से भी रिज़ाइन कर दिया है। विजय शेखर शर्मा के रिज़ाइन करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का पूरा बिजनेस अब बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स के द्वारा चलाया जाएगा। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या पेटीएम अपने आप को बचा पाएगा? नीचे कमेंट से अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।